कभी ये ख्याल आया है कि हम जो भी करते हैं, चाहे वो ऑफिस का काम हो, घर की जिम्मेदारियां हो या फिर अपने किसी शौक को पूरा करना हो, क्या उसे करने का कोई सही तरीका है? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे हमारे हर काम में एक गहरा मकसद जुड़ जाए? आज हम एक बहुत ही पुराने ग्रंथ भगवद गीता से कुछ कमाल की बातें जानेंगे जो हमें कर्म करने का एक टाइमलेस गाइड देती है। और देखिए, पूरी कहानी इसी एक सवाल से शुरू होती है। ये सिर्फ किसी पुराने जमाने के योद्धा का सवाल नहीं है, बल्कि ये वो सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं। जब हम किसी मुश्किल चुनौती का सामना करते हैं, हमें लगता है कि भाई सिर्फ सोच लेना या जान लेना ही काफी है, तो फिर इतना मुश्किल काम, इतनी मेहनत आखिर क्यों की जाए? तो चलिए इसी बुनियादी कश्मकश को समझते हैं। ये सिर्फ युद्ध के मैदान का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर, हमारे मन में चलने वाले सोच और कर्म के बीच का संघर्ष है। अर्जुन, समझो, एक चौराहे पर खड़ा है। उसका मन पूरी तरह से उलझा हुआ है, और ये उलझन सिर्फ लड़ाई को लेकर नहीं है, बल्कि जिंदगी के हर मोड़ पर सही चुनाव करने को लेकर है। उसे ये लग रहा है कि अगर ज्ञान ही सबसे ऊपर है, तो फिर एक्शन लेने के इस मुश्किल रास्ते पर चलने की जरूरत ही क्या है? तो कृष्ण इस उलझन को कैसे सुलझाते हैं? वो एक ऐसा जवाब देते हैं जो ये दिखाता है कि मंजिल तक पहुंचने का हर किसी के लिए एक ही रास्ता नहीं हो सकता। और बस यहीं से ये बातचीत एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ ले लेती है। तो यहां आता है हमारा आज का मेन टॉपिक, कर्मयोग। देखिए, ये सिर्फ काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि काम को कैसे करना है उसके बारे में है। इसे ऐसे सोचिए, आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। कर्मयोग कहता है कि आपका पूरा ध्यान उस काम को अपनी पूरी काबिलियत से करने पर होना चाहिए, ना कि इस बात पर कि इसके लिए आपको प्रमोशन मिलेगा या नहीं, या कोई आपकी तारीफ करेगा या नहीं। फोकस काम पर, फल पर नहीं। और कृष्ण यहाँ एक बहुत खूबसूरत बात समझाते हैं। एक तरफ है ज्ञान का मार्ग, जो उन लोगों के लिए है जिनका स्वभाव शांत और सोचने विचारने वाला है, और दूसरी तरफ है कर्म का मार्ग, जो उन लोगों के लिए है जिनका स्वभाव एक्टिव और डायनामिक है। कृष्ण ये साफ करते हैं कि ये दोनों रास्ते एक दूसरे से मुकाबला नहीं कर रहे, बल्कि ये तो अलग अलग स्वभाव के लोगों के लिए बने दो अलग अलग रास्ते हैं। अब बात थोड़ी और गहरी होती है। यहाँ फोकस बाहरी एक्शन से हटकर उस एक्शन के पीछे की हमारी सोच, हमारी नीयत पर चला जाता है। मतलब असली खेल बाहर नहीं, अंदर है। ये कमाल का आइडिया है ना? गीता कहती है कि एक्शन से बचना तो इम्पॉसिबल है। अगर कोई चुपचाप बैठा भी है, तब भी उसका मन तो चल रहा है, वो कुछ सोच रहा है, इच्छा कर रहा है, कोई प्लान बना रहा है। सोचना भी अपने आप में एक कर्म है। तो अगर हम कर्म से बच ही नहीं सकते, तो सवाल ये उठता है कि इसे सही तरीके से किया कैसे जाए। तो असली लक्ष्य काम छोड़ना है ही नहीं, बल्कि नैष्कर्म्य की स्थिति तक पहुंचना है। इसका मतलब है कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से आजाद रहना। जरा एक डॉक्टर की कल्पना कीजिए जो हर मरीज का इलाज पूरी लगन से करता है, पर वो इस बात से नहीं जुड़ता कि मरीज बचेगा या नहीं, या उसे कितनी फीस मिलेगी। उसका ध्यान सिर्फ अपना कर्तव्य निभाने पर है। यही सच्ची आजादी है, काम के प्रति अपने लगाव को बदल देना। ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक व्यक्ति बाहर से तो एकदम शांत है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन इच्छाओं में जल रहा है, वो बस दिखावा कर रहा है। जबकि दूसरा व्यक्ति दुनिया के सारे काम कर रहा है, लेकिन फिर भी उसका मन शांत और स्थिर है। असली लड़ाई और असली जीत हमारे अंदर ही होती। अब पर्सपेक्टिव थोड़ा और बड़ा करते हैं। हमारा एक एक काम सिर्फ हमारे लिए नहीं होता, ये एक बहुत बड़े कॉस्मिक सिस्टम का हिस्सा है। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ यज्ञ का कॉन्सेप्ट आता है। अब यज्ञ का मतलब सिर्फ आग में कुछ डालना नहीं है। गीता इसे एक नया बहुत गहरा मतलब देती है। कोई भी काम जो बिना किसी स्वार्थ के सबकी भलाई के लिए किया जाए, वो एक यज्ञ है। आज के समय में किसी कम्युनिटी प्रोजेक्ट में मदद करना, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में कंट्रीब्यूट करना, या बस निस्वार्थ भाव से किसी की मदद कर देना, ये सब एक यज्ञ ही तो है। और हमारा ये छोटा सा यज्ञ कैसे पूरे ब्रह्मांड को चलाता है, ये स्लाइड दिखाती है। चलिए इस चक्र को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये हमारे निस्वार्थ कर्म से शुरू होता है। जब हम निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, तो वो एक यज्ञ बन जाता है। गीता के अनुसार ये यज्ञ ब्रह्मांड की शक्तियों को पोषित करता है, जिससे बारिश होती है। बारिश से अनाज पैदा होता है, और उस अनाज से हम सब जीवों का पोषण होता है। ये एक खूबसूरत साइकिल है जो दिखाता है कि कैसे हमारा एक छोटा सा निस्वार्थ काम भी इस पूरी दुनिया को बनाए रखने में मदद करता है।
तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि जब हम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं तो हम इस साइकिल में कुछ डालने की बजाय सिर्फ उससे लेते रहते हैं। हम इस चेन को तोड़ देते हैं और गीता के अनुसार ऐसा जीवन व्यर्थ है। हमारे कर्म हमें एक दूसरे से और इस पूरे ब्रह्मांड से जोड़ते हैं। ठीक है, तो अगर निस्वार्थ कर्म इतना जरूरी और फायदेमंद है तो फिर इसे करने में इतनी मुश्किल क्यों होती है? आखिर हमें रोकता क्या है? अब हम उस असली दुश्मन की पहचान करेंगे जो कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही छिपा बैठा है। अर्जुन फिर एक बहुत ही रिलेटेबल सवाल पूछता है। हम सबने ये महसूस किया है ना, हम जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए पर उठ नहीं पाते, जानते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए पर कर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा लगता है जैसे कोई अनजान ताकत हमसे जबरदस्ती गलत काम करवा रही है। कृष्ण का जवाब एकदम सीधा, दो टूक। कोई बाहरी ताकत नहीं है, असली दुश्मन हमारे अंदर ही है। काम यानी तीव्र इच्छा, अनकंट्रोलेबल डिजायर, और क्रोध जो उसी इच्छा के पूरा न होने पर पैदा होता है। गीता बताती है कि ये इच्छा हमारे ज्ञान को 3 तरीकों से ढक सकती है। कभी कभी ये धुएं की तरह होती है जो आग को बस हल्का सा ढकती है, जिसे थोड़ी कोशिश से हटाया जा सकता है। कभी ये शीशे पर जमी धूल की मोटी परत जैसी होती है जिसे साफ करने में ज्यादा मेहनत लगती है। और कभी कभी ये गर्भ में पल रहे बच्चे की तरह होती है जहां ज्ञान पूरी तरह से छिपा होता है। ये एक बहुत मजबूत और गहरी इच्छा होती है। तो ये दुश्मन छिपते कहाँ हैं? कृष्ण इसका भी पता बताते हैं। हमारी इंद्रियां, हमारा मन और हमारी बुद्धि। इंद्रियां किसी चीज को देखती हैं, मन में उसे पाने की इच्छा जागती है और फिर हमारी बुद्धि उस इच्छा को सही ठहराने के लिए 1000 बहाने बनाने लगती है। तो क्या हम इन दुश्मनों से जीत सकते हैं? बिल्कुल। गीता हमें एक क्लियर रोड मैप देती है, एक हायरार्की ऑफ कंट्रोल। इसे ऐसे समझिए कि हमारा शरीर एक रथ है। इस रथ के घोड़े हैं हमारी इंद्रियां जो इधर उधर भागती हैं। इन घोड़ों की लगाम है हमारा मन। लगाम को पकड़ने वाला सारथी है हमारी बुद्धि और रथ के अंदर बैठा मालिक है हमारी आत्मा, हमारा सच्चा सेल्फ। समाधान ये है कि हम ऊपर से नीचे की ओर कंट्रोल करें, यानी आत्मा की शक्ति से बुद्धि को स्थिर करें, बुद्धि से मन रूपी लगाम को कसें और मन से इंद्रिय रूपी घोड़ों को सही दिशा में चलाएं। और यही आखिरी निर्देश है, अपने ही हायर सेल्फ का इस्तेमाल करके अपने लोअर सेल्फ को काबू में करना। ये मुश्किल है। गीता खुद मानती है कि ये दुश्मन बहुत मजबूत है, लेकिन इसे जीतना नामुमकिन नहीं है। यही असली लड़ाई है और यही सच्ची जीत है। तो ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही पर्सनल सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हमारे अंदर वो कौन सी एक इच्छा है, वो कौन सा एक पैटर्न है जो बार बार हमारे ज्ञान के रास्ते में, हमारी तरक्की के रास्ते में आकर खड़ा हो जाता है? बस इस सवाल पर सोचना शायद खुद को बेहतर बनाने की तरफ पहला कदम है।